वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट विद पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में कुछ नए अंदाज से बात करेंगे, यानी जो सीबीएसई बोर्ड को फॉलो करते हैं और न्यू एनसीईआरटी बुक को जो पढ़ते हैं, जो नया में गणित मंजरी जो मैथ बुक आया है उसे जो पढ़ते होंगे, उसके लिए कुछ हम लोग आज बात करेंगे। यानी पहले भी बहुत सारे वीडियो बता दिए थे कि 3 तारीख से यानी आज से शाम 7 बजे से प्रत्येक दिन उसका वीडियो बना करके डाला जाएगा। तो जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है ओरिएंटिंग योर सेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। कहने का मतलब है कि हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब ज्यामितीय निर्देशांक ज्यामिति हम लोग को पढ़ना है। जो इस वीडियो में बात होगा वो बाइलिंगुअल होगा। बाइलिंगुअल मतलब क्वेश्चन रहेगा इंग्लिश में, उसे हिंदी में अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। और जो जो वर्ड मीनिंग जैसे अगर लिखाना होगा तो उसे लिखा भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन एकदम इजी वे से आसान तरीके से समझाया जाएगा। कुछ हम लोग इसका थ्योरी देखते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहने का मतलब है इसमें हम लोग को पढ़ना पड़ेगा 2D और टोटल होता है 3D भी होता है। ठीक है, 3D भी होता है। ठीक है, हम लोग को क्या पढ़ना है तो 2D पढ़ना है, 3D हम लोग को नहीं पढ़ना है। कहने का मतलब है इसमें हम लोग को पढ़ना पड़ेगा एक्स एक्सिस के बारे में और पढ़ना पड़ेगा हम लोग को वाई एक्सिस के बारे में। ध्यान से समझिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चैप्टर वाइज करते हुए हम लोग सिलेबस भी समझेंगे और उसका थ्योरी पोर्शन जो भी होगा उसे हम लोग समझेंगे। एक्सरसाइज जैसे स्टार्ट करेंगे उससे पहले जितना उसका थ्योरी होगा सब समझा देंगे और जिस समय क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा वहां भी समझाएंगे। टेंशन एकदम नहीं लेना है। समझिए क्या बताए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D भी होता है 3D भी होता है। हम लोग को क्या पढ़ना है, बोलेंगे 2D पढ़ना है। 2D में क्या है तो दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ध्यान से समझिए, देखिए समझिए, इसे हम लोग बोलते हैं कार्टेजियन। एकदम ध्यान से समझिएगा, कार्टेजियन। ये कौन एक्सिस है तो बोलेंगे एक्स एक्सिस। आप लोग बोलिएगा आप तो जान रहे होंगे, नहीं हम लोग को भी बताया गया होगा कि वैसा लाइन जो वर्टिकल हो, नहीं हॉरिजेंटल हो। हॉरिजेंटल मतलब पड़ी हो, सोया हुआ है, उसे हम लोग बोलेंगे क्या तो एक्स एक्सिस। और वैसा लाइन जो खड़ा हो, वर्टिकल हो, ऊर्ध्वाधर हो, उसे हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। फिर से समझिए, वैसा लाइन जो हॉरिजेंटल हो यानी सोया हुआ है उसे हम लोग बोलेंगे एक्स एक्सिस। वर्टिकल है उसको वाई एक्सिस, वर्टिकल को वाई एक्सिस, हॉरिजेंटल को एक्स एक्सिस। रट लीजिएगा, उसको समझ लीजिएगा। और वैसा पॉइंट जहां वर्टिकल लाइन और हॉरिजेंटल लाइन कहने का मतलब है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है यानी कटता है उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलेंगे, ओरिजिन। ओरिजिन का हिंदी होता है मूल बिंदु और इसे हम लोग दिखाते हैं ओ से। क्या से दिखाते हैं, ओ से। अब समझिए, ओरिजिन से दाहिने साइड अगर एक्स एक्सिस में जाएंगे तो सभी वैल्यू पॉजिटिव होगा। क्या बोले, ओरिजिन से दाहिने साइड जो हम लोग जाएंगे उस सब वैल्यू पॉजिटिव होगा। ओरिजिन से एक्स एक्सिस में लेफ्ट साइड आएंगे सब वैल्यू नेगेटिव होगा। ओरिजिन से अप जाएंगे वाई एक्सिस में, अप मतलब ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा। और ओरिजिन से डाउन आएंगे वाई एक्सिस में तो नेगेटिव होगा। समझिए किधर किधर पॉजिटिव है, बोलेंगे दाहिने साइड और ऊपर। किधर नेगेटिव है तो बाएं साइड और नीचे नेगेटिव है। कहां से तो ओरिजिन से। अब बात समझिए, इसमें क्वाड्रेंट होता है। क्वाड्रेंट मतलब होता है चतुर्थांश। चतुर्थांश मतलब जो एक्सिस से कट के चार को जो भाग बना है उसको हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलेंगे हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर समझिए, ये कौन क्वाड्रेंट, बोलेंगे फर्स्ट। ये कौन है तो बोलेंगे सेकेंड, थर्ड और लास्ट है फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट समझिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो x का वैल्यू होगा वो प्लस होगा और y का वैल्यू भी प्लस होगा। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में याद रखिएगा जो फर्स्ट में लिखा हुआ वैल्यू वो x कोऑर्डिनेट का है और जो सेकेंड में वैल्यू है वो y कोऑर्डिनेट का है। कहने का मतलब है एक पॉइंट हम लोग लेते हैं, पॉइंट का नाम है 3 और नाम है 5। जो 3 जो है वो x कोऑर्डिनेट का वैल्यू है। क्या बोले, 3 जो है उसको बोलते हैं x कोऑर्डिनेट का वैल्यू और जो 5 है उसको बोलते हैं y कोऑर्डिनेट का वैल्यू। y कोऑर्डिनेट का वैल्यू याद रखिएगा। x कोऑर्डिनेट इसमें कितना है तो बोलेंगे 3 और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना है तो बोलेंगे 5। याद रखिएगा। अब समझिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में x का वैल्यू होता है नेगेटिव और y का वैल्यू होता है पॉजिटिव। थर्ड में दोनों होता है नेगेटिव और फोर्थ में x होता है पॉजिटिव और y होता है नेगेटिव। कहने का मतलब समझिए, जो भी क्वाड्रेंट बना है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कटने पर ही बना है
और वहां देखेंगे कि एक्स वहां पे जिस क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं उसमें एक्स नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे देखा जाए, इसमें आप ध्यान से देखिएगा, इस क्वाड्रेंट में देखिए आप, तो इधर जो भी एक्स का वैल्यू मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा, और नीचे साइड में जो यानी सेकेंड में है इधर वाई का वैल्यू नेगेटिव मिलेगा। इसीलिए देखिए इस क्वाड्रेंट का अगर हम लोग बात करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में कौन आएगा, तो एक्स एक्सिस वाला क्या आएगा, माइनस होगा, और वाई एक्सिस वाला भी क्या आएगा, तो माइनस होगा। अगर आप बोलिएगा कि इस क्वाड्रेंट का बात कीजिए ना, इस क्वाड्रेंट का बात कीजिए तो इस क्वाड्रेंट में जो एक्स का वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा, और वाई का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो एक्स और वाई के वैल्यू के अनुसार ही क्वाड्रेंट को डिसाइड किया गया कि उस क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट माइनस होगा, प्लस होगा, क्या होगा, डिसाइड किया गया। हम लोग क्वेश्चन में और बेहतर तरीका से सीखेंगे और समझेंगे। अभी थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर कोई एक पॉइंट है उसको कौन सा क्वाड्रेंट में होगा। ध्यान से समझिए, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे कौन है, ओरिजिन है, इधर हम लोग एक्स डैश दिखाएंगे, यहाँ वाई है, और डाउन में हम लोग दिखाएंगे वाई डैश, यानी कि एक्स डैश और वाई डैश माइनस में होगा और एक्स और वाई प्लस में होगा। देखिए एक क्या बोले, फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट प्लस सॉरी माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट दोनों माइनस, अब फोर्थ क्वाड्रेंट जो होगा वो प्लस माइनस है। काहे कि जीरो से एक्स की ओर दाहिने साइड जाएंगे तो प्लस होगा, बाएं साइड आएंगे तो माइनस होगा, अप जाएंगे ऊपर जाएंगे तो प्लस होगा, डाउन आएंगे तो माइनस होगा। एक पॉइंट हम लेते हैं, उस तरह समझेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पॉइंट, और कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, लाई क्वाड्रेंट्स, कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा वो हम लोग को जानना है। यहाँ पे लिखेंगे 3 और 2। देखिए तो x का वैल्यू भी प्लस में है, y का भी प्लस में है, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, तो बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। अब आप लोग बताइए तुरंत कमेंट करके कि यहाँ वैल्यू लिख रहे हैं 3 और माइनस 2 और -3, क्या लिखे, 2 और -3, ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आप लोग बोलेगा देखिए x का जो वैल्यू है प्लस में है, y का वैल्यू माइनस में है, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, तो x का वैल्यू प्लस में, y का वैल्यू माइनस में, कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो कहाँ पे वैल्यू लाई करेगा, कहाँ पे पॉइंट लाई करेगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। अब तुरंत एक चीज बताइए कि एक नंबर लिख रहे हैं -5 और -10, दोनों वैल्यू माइनस है, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, तो बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट होगा। कौन सा क्वाड्रेंट होगा, बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट होगा। इसी तरह में थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं कि अगर हम लोग इस तरह का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे, कोई चीज वैसा दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है और इस पॉइंट का जो वैल्यू है वो है 5 और 2, समझिए ध्यान से, यहाँ पे कौन है, तो बोलेंगे एक्स है, वाई है, ओरिजिन है, एक्स डैश है और वाई डैश है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम है ए, वहां पे जो 5 है एक्स कोऑर्डिनेट, 2 है वाई कोऑर्डिनेट। तब हम लोग कह सकते हैं कि ओरिजिन से, कहां से, ओरिजिन से इस पॉइंट का जो एक्स साइड में वैल्यू होगा, ओरिजिन से अगर यहाँ पे देखा जाए, इस तरह इसका कलर चेंज करते हैं, ओरिजिन से अगर इस पॉइंट को देखा जाए तो यहां से एक्स साइड में एक्स एक्सिस के लिए 5 डिस्टेंस होगा, 5 यूनिट डिस्टेंस, या 5 किलोमीटर हो, 5 मीटर हो, 5 सेंटीमीटर हो, इसीलिए यूनिट बोल रहे हैं। और वाई एक्सिस के लिए देखा जाए इस पॉइंट को तो 2 यूनिट होगा, यानी कि चाहे 2 किलोमीटर होगा या 2 मीटर होगा या 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन देगा कि हम लोग एक यहाँ पे पॉइंट हम लोग प्लॉट करेंगे, उसका नाम हम लोग दे देंगे P। अब बताइए ये दो पॉइंट जो है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो देखेंगे इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से कितना दूरी है और वाई एक्सिस से कितना दूरी है। जितना दूरी एक्स एक्सिस से होगा एक्स का वैल्यू होगा, और जितना दूरी वाई एक्सिस से होगा वाई का वैल्यू होगा। बात समझे, 0 0 नहीं है, मतलब यहां से जितना भी दूरी होगा ये वो एक्स का वैल्यू होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, और ई जो वैल्यू आएगा वो वाई कोऑर्डिनेट होगा। 0 0 नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा 0 0 लिख दिए। 0 0 तो किसका होता है कोऑर्डिनेट, तो बोलेंगे ओरिजिन का। कभी भी याद रखिएगा ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है, ओरिजिन का वो 0 0 होता है। ओरिजिन क्या है, तो एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से इंटरसेक्ट होकर के बना है। उम्मीद करते हैं कि कुछ इसमें आप लोग को समझ में आया होगा, और इसी तरह का क्वेश्चन है
एकदम डिट्टो इसी तरह क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। और जो जो चीज जहां जहां जरूरत पड़ेगा उसे हम लोग तुरंत वहीं देखते जाएंगे। जैसे डिस्टेंस फार्मूला वगैरह जरूरत पड़ेगा इसमें, डिस्टेंस फार्मूला मतलब समझिए क्या है इसमें। दो हम लोग यहाँ पॉइंट लेंगे, पॉइंट यहाँ ए है, उसका कुछ न कुछ दिया होगा x1 और y1 दिया हुआ है उसका कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे पॉइंट बी होगा, उसका दिया हुआ है x2 और दिया हुआ है क्या, तो y2। तो ये दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे इस तरह। जो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना है 10 क्लास में, लेकिन यहाँ पे 9 क्लास में ही दे दिया न्यू एनसीईआरटी बुक में, लिखेंगे ए बी बराबर रूट अंडर x2, यानी दूसरा जो वैल्यू है उसका x2 माइनस करेंगे x1 और उसका लगाएंगे होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस करेंगे y1 और उसका लगाएंगे होल स्क्वायर। मतलब मैं समझे, दो पॉइंट दिया हुआ रहेगा और दोनों का डिस्टेंस निकालना है कि दोनों पॉइंट के बीच का दूरी कितना है। तो इस फार्मूला का याद रखिएगा, इसे हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। इसका भी चर्चा हम लोग बीच में क्लास में करेंगे, जहां पे इसका जरूरत पड़ेगा वैसा टेंशन नहीं लेना है। और जो जो भी इसमें फॉर्मूला या थ्योरी का जरूरत पड़ेगा उस चैप्टर के साथ ही करते जाएंगे। और जो इसमें जरूरत वाला चीज था, इंट्रो था, उसको हम बता दिए। और लिंक को शेयर कीजिए। कल से याद रखिएगा, कल से कितना बजे, शाम 7 बजे, शाम 7 बजे ऐसे ऐसे ही वीडियो जाएगा, लेकिन एक्सरसाइज का बुक का वीडियो नहीं जाएगा, आज का थ्योरी का जाएगा। शाम 7 बजे प्रत्येक दिन, वो भी हर हालत हो, लेकिन वीडियो जाएगा तो जाएगा। उसमें बहुत सारा चीज डिस्कस किया जाएगा, टेंशन न लीजिए। और डिस्कशन होगा, बायलैंग्वेज होगा। बायलैंग्वेज मतलब हिंदी भी रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा, एकदम आसान तरीका से। लिंक को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।